हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपीटीटी और साथ ही साथ शिक्षकों के रूप में पढ़ाएंगे बीएड बीटीसी छात्र बिना नौकरी के ही स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो क्या कुछ यहाँ पर ये खबर है और इसका विश्लेषण, क्या मानदेय पर होंगी भर्तियां, तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। लेकिन इसके पहले यूपी टेट और सी टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड की तरफ से ये फ्री मॉक टेस्ट सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मॉक टेस्ट को देने के बहुत सारे लाभ हैं। इसमें आपको अपनी मजबूतियों, कमजोरियों, किस विषय में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, एक लाइव इंटरेक्शन आपको मिलेगा, किस प्रकार से आप एग्जाम हॉल में जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे। क्योंकि इस बार जो सीटेट का एग्जाम है वो आपको कंप्यूटर में देना है, सीबीटी मोड में है, तो इस वजह से ऑनलाइन मोड का पूरी तरीके से आपको इसमें अनुभव मिलने वाला है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें, ईमेल आईडी और अपने से कोई पासवर्ड बना लें, लॉगिन करें और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सीटेट एंड टीचिंग एग्जाम में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन किया, यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लें और इसके बाद टेस्ट में क्लिक करें तो आपको इस प्रकार का लाइव विजुअल मिलने वाला है और ये आपको काफी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है और इस संबंध में आयोग के सचिव साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 12 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का ये बयान है। मतलब आपका रिजल्ट 12 तारीख को ही आएगा। अब उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए क्योंकि काफी कम वक्त यहाँ पर अब बचा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के करीब 1900 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट 12 नवंबर को घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंसर सीट जारी करने के बाद करीब 500 आपत्तियां आई हैं, उनका निस्तारण करके आंसर सीट शीघ्र जारी होगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट बनना शुरू होगा, जो कि 12 नवंबर की देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि 12 नवंबर की चाहे देर शाम को, रात को ही रिजल्ट क्यों ना देना पड़े, लेकिन आयोग सचिव साहब के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब रिजल्ट आपका 12 नवंबर को ही आएगा। ऐसे में क्या हुआ था कि थोड़ी सी हौच पौच की कंडीशन आई थी आपत्तियां लेने में, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था 1 से 2 दिन डिलेड हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर बिंदु नहीं है। आपको यहाँ पर भी हम दिखा दें, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा में 100 जवाबों पर आपत्ति आई थी, सुबह के वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पर सचिव साहब का स्टेटमेंट यहाँ पर भी है, आपत्ति सही होने पर यह शुल्क अभ्यर्थियों को ऑनलाइन वापस कर दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात। और उत्तर माला के करीब 100 जवाबों पर आई आपत्तियों के लगभग निस्तारण का जो काम है वो कर लिया गया है। जल्द ही अंतिम उत्तरमाला जारी की जाएगी। मतलब आपत्ति निस्तारण का कार्य भी समाप्त हो चुका है। अब बारी है तो रिजल्ट की। अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। आज जैसा कि 5 नवंबर है, दीपावली की जैसी छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद आपका धक धक जो सीरीज है वो चल जाएगा। क्योंकि इसमें जो यहाँ पर क्वालिफाई करेगा तो उसको सीधे से फॉर्म भराया जाएगा सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर जो अध्याचन है वो 1 हफ्ते के अंदर मांगी ही गए हैं। आपको 3 नवंबर का लेटर ही दिखाया था, तो 10 तारीख तक ये आ जाएगा और फाइनली 12 को जैसे ही रिजल्ट आएगा तो विषयवार जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी और आप लोग बखूबी आवेदन कर पाओगे कि किस जिले में आपको आवेदन करना है, किस सब्जेक्ट से आवेदन करना है। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जो है इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके रिलेशन में 2-3 वीडियो कट ऑफ के संबंध में बनाई गई हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी का जब से रिजल्ट आया है और फाइनलाइज हो गया है तो उनके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में अब आप श्योर मान के चलिए कि बहुत सारे जो टीजीटी पीजीटी में क्वालिफाइड हैं वे बंदे बिल्कुल भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट और बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिन वजह से भाई वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे चांसेस भी रहते हैं। तो इस वजह से एडेड जूनियर में आखिरकार वो क्यों आना चाहेंगे। तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर आप अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ है जो हमारे बहुत दिनों से सब्सक्राइबर रहे हैं, तो वे सब एक्चुअली ये करेंगे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अपना जो कह लें कि
पद है वो छोड़ देंगे और आवेदन ही नहीं आप करोगे तो सीधे से आपको जिला अलॉट नहीं होगा। और एक दूसरा आपका भाई जो कि बेरोजगारी चरम पर है, और देख सकते हैं एक अगर नौकरी मिलती है तो उस नौकरी से कहीं ना कहीं 10-15 लोगों का पेट पलता है। ठीक है, एक परिवार चलता है पूरी तरीके से, एक परिवार की उम्मीदें होती है एक जॉब, सरकारी नौकरी। तो इस वजह से आप इसको ध्यान में रखते हुए भाई आपका हो गया है एक जगह पर, दूसरे जगह पर आप लोग ना करें। ठीक है, तो अब हम यही काम होगा भाई, आपको करना तो रहेगा लेकिन आप तमेला जमेला कर दोगे। एडेड में भी आवेदन कर दिया, टीजीटी में या पीजीटी में जाके सिलेक्शन ले लिया, तो यहाँ से फिर दूसरी काउंसलिंग करवाएं कि ना करवाएं, चूंकि जिला आपको अलॉट हो जाएगा फिर वो सीट वैकेंट रह जाएगी तो दिक्कत होगी, जैसा कि 69,000 में होता है। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी ना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फाइनली आप लोग प्रतीक्षा करिए और जो कट ऑफ के वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और वो जुड़ी हुई है कि टीटी परीक्षा अब कई बदलावों के साथ यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और पूरे प्रदेश में ये 28 नवंबर को ही आयोजित होगी। इस पर भी परीक्षा नियोजन प्राधिकारी का स्टेटमेंट आ चुका है और 21,62,000 अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए यहाँ पर पहले सोचा गया था लेकिन वो पॉसिबल नहीं इतने कम समय में, तो इस वजह से ये ऑफलाइन ही हो पाएगी इस बार। और एनआईओएस से यहाँ पर डीएलएड लाखों की संख्या में इस बार आवेदन किए थे और साल भर गिरोह पिछले परीक्षाओं में सक्रिय रहे, तो इसके लिए सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा को कराने पर मंथन चल रहा है। वार्ता सफल रही तो यूपी बोर्ड और प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी कि पीटी सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाने के बाद अब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उसी तरह से कराए जाने की योजना है। पीएनपी की ओर से कराई जाने वाली इस परीक्षा में प्राथमिक और उच्च स्तर की परीक्षा अलग अलग कराई जाएगी। इसमें करीब 8,10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे और परीक्षा की पालियां आपकी निर्धारित है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जूनियर का पहले है प्राइमरी का बाद में है, तो प्राइमरी का पहले होगा इस बार पेपर और ये सुबह 10 से 12:30 होगा। और जबकि उच्च प्राथमिक की जो परीक्षा होने वाली है उसका समय दोपहर 2:30 से 5 के बीच रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोजन प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। कई जिलों में यह काम पूरा कर लिया गया है, कुछ जिलों में अभी परीक्षा केंद्र फाइनल करने पर जो कार्य है चल रहा है। परीक्षा केंद्र स्तर निर्धारित किए जा रहे हैं कि नकल की गुंजाइश ना हो। और उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र 8 और 9 नवंबर तक फाइनलाइज हो जाएंगे। आज जैसा कि 5 नवंबर है, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी यहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो परीक्षा केंद्र है उनका कार्य फाइनलाइज हो रहा है। तो इस बार एक कड़ी निगरानी में, और वो है सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो एक बड़ा बदलाव यूपीटीटी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे चेंजेस भी यहाँ आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि इस परीक्षा के बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी है और ऐसे में अनाउंसमेंट की जा सकती है। जैसे ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो कह लें कि आपको नियुक्ति पत्र वितरण होंगे तो वहां से आपकी एक बड़ी अनाउंसमेंट दिसंबर के प्रथम सप्ताह में की जा सकती है। तो इस वजह से आप अपनी जो तैयारी उसको जोरों पर लगाए रहें। अब दोस्तों लास्ट में हम एक अपडेट है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई कम शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ाएंगे बीएड बीटीसी छात्र। तो ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, इसकी हेडिंग भी, और इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो शिक्षकों के अभाव में अब छात्रों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले के ऐसे विद्यालय चिन्हित किए जा रहे हैं जहां मानक के अनुसार छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या ना के बराबर है। छात्रों की शिक्षा प्रभावित ना हो इसके लिए विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि बीएड डीएलएड और बीटीसी के इन छात्रों को शिक्षित करेंगे। इससे उनका शैक्षिक अभ्यास भी रहेगा। तो ऐसे में उन्होंने डाइट प्राचार्य से बात कर ली है कि बीएड बीटीसी यानी कि डीएलएड के छात्र उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए पत्र सौंपा जाएगा जहां पढ़ाकर उनका शैक्षिक अभ्यास कर सकेंगे और इसके सहारे शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। बताया कि डाइट प्राचार्य की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब ऐसे स्कूल चिन्हित किए जा रहे हैं जहां शिक्षकों का अभाव है। इन स्कूलों की सूची तैयार होते ही यह पहल शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों एक्चुअली ये खबर इस प्रकार से है
कि बीटीसी और जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो इसमें पढ़ाएंगे। जो बीटीसी डीएलएड पास आउट हैं उनके लिए अभी ऐसा कोई निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है और ना ही इनको किसी प्रकार का मानदेय भी दिया जाएगा। ये पहले से ही चला आ रहा था कि लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि डायरेक्ट आपको माध्यमिक विद्यालयों में भी भेजा जाएगा। माध्यमिक में मतलब बीएड वाले जाएंगे और प्राइमरी विद्यालयों में जो है बीटीसी वाले जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि माध्यमिक में भी 6 to 8 में भी यहाँ पर जो बीटीसी वाले हैं उनको मौका मिल सकता है। ऐसा ये एक मतलब बरेली की खबर है, पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये बरेली मात्र तक सीमित खबर है। ठीक है, तो इसका कहीं दूर दूर तक मानदेय से लेना देना नहीं है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो ऐसा कंफ्यूजन कर रहे थे कि क्या सर इसमें मानदेय तो नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। लेकिन देर मतलब कह ले समय में या बाद में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जब भाई इनको जॉब देनी नहीं है। अगर ऐसा रहने वाला है, परमानेंट जॉब नहीं देंगे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ऐसा कुछ पहल किया जा सकता है और ऐसी उम्मीद दिख रही है। अदरवाइज बीएड बीटीसी जैसे कोर्सेज का अस्तित्व ही एकदम से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों लाख 25-30 लाख बेरोजगार बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।